Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well. My dear students, today I am going to discuss about two magnification in lens and power of lens, यानी कि लेंस में आवर्धन और लेंस की क्षमता की हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों ये जो जो दोनों टॉपिक हैं यानी क्षमता और आवर्धन एक तरह से बेसिक टॉपिक है क्योंकि इसका उपयोग जो होता है वो आगे के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें भी होता है काफ़ी, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सेक्शन में भी ये दोनों आते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग समझते हैं इन दोनों टॉपिक को, परंतु उससे पहले बच्चों हम आपको एक एम का इन बुक से क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है ऑफ ए वाई कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि द्वि उत्तल लेंस यानी सिर्फ उत्तल लेंस का ये का जो कर्वेचर है वो 10 सेमी है, दोनों साइड का 10 सेमी है। तो पूछा है कि व्हाट विल बी, क्या होगा इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकस दूरी क्या होगा इफ म्यू इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जो इसका म्यू है 3/2 है। तो बच्चों फटाफट आप पेन निकालिए, कॉपी निकालिए और बना करके भेजिए हमें आंसर। आपके आंसर का हमें इंतजार है बच्चों, सब लोग बनाइए। तो बच्चों आप इसे देख लीजिए अच्छे से। और अब माई सेल्फ दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेंस में आवर्धन को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पढ़ी हुई चीजों को याद दिलाना चाहते हैं। बच्चों हम लोगों ने आवर्धन का सबसे बेसिक रूप पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम तो उसे m से मानते हैं और m इजकल टू, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' माना जाए और वस्तु की ऊंचाई को h माना जाए तो उसका बेसिक सूत्र हुआ था h'/h। और देखिए बच्चों इस सूत्र का मतलब क्या होता था वहां पर हम बताए थे आपको कि इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के तुलना में कितना गुना बड़ा है, अथवा ये कहें कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के तुलना में कितना गुना छोटा है, यही इसका अर्थ होता है बच्चों। और हम आपको बताए थे वहां पर कि ये मात्रकहीन राशि है। क्यों मात्रकहीन है? क्योंकि समान राशियों का अनुपात है, दोनों ही ऊंचाई है। और नेक्स्ट आपसे बात हुई थी कि जो m होता है वो होता है दर्पण में -v/mu। लेकिन अब बारी है लेंस की कि लेंस में क्या होता है बच्चों। तो लेंस में आपको बता दें तो ये होता है m बराबर v/mu, यानी कि माइनस तो गैप हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि माइनस क्यों गैप हुआ, हम इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसका माइनस रिमूव हो गया। इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि कोई ये उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। इसका यहां पर हम F1 मान लेते हैं, यहां पर इसका इक्वल दूरी पर मानना होता है, तो ये हो गया 2F1। यहां पर हम मान लेते हैं उतने ही दूरी पर F2 और ये हो गया 0.2F2। अब देखिए बच्चों हम इसमें कोई वस्तु को मान लेते हैं, माना कि h ऊंचाई की वस्तु लेंस से u दूरी पर रखी गई है, तो उस समय में इसका प्रतिबिंब हम पहले बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के तरीके आपको बताए गए हैं। हाँ, एक पिछले लेक्चर में हमने प्रतिबिंब का एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए। तो देखिए पहले नियम के अंतर्गत ये सीधे आता है तो F2 से होकर के और वो आगे बढ़ता है। दूसरा नियम है कि इस तरह से अगर आगे बढ़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से तो नहीं मुड़ता है, यहां पर आया और इस स्थान पर ये फोटोग्राफ बनाया। अगर हम इसको ए बी मान लेते हैं तो इसको हम मान लेते हैं इसका नीचे वाला सिरा जो है यहाँ पर है बी डैश, ऊपर का सिरा नीचे बन गया है ए डैश कहते हैं ना, उल्टा फोटो बना है। इसकी ऊंचाई को हम एच डैश मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एच डैश ऊंचाई का फोटो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बना हुआ है। तो अब देखिए बच्चों ये किरणें आ रही हैं और यहाँ पर फोटो बनाई। अगर इस फोटो की दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी हो तो उस सिचुएशन में हम इसका आवर्धन सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे।
सबसे पहले हम दो त्रिभुज चुनेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी ओ, हाँ बच्चों, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ समरूप है। समरूप है, क्यों समरूप है? क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। समरूप होने के लिए दो त्रिभुजों के दो जोड़ा कोण बराबर होने चाहिए। एक ये भी नियम है और कई तरह के नियम भी हैं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, हाँ इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की, तो एक जोड़े कोण बराबर हो गए। दूसरा ये जो एंगल है इसके एंगल के बराबर होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ पर दो जोड़े कोण बराबर हो गए तो तीसरा जोड़ा कोण भी बराबर होता है, इसलिए समरूप है। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हाँ, इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? तो समानुपाती, समानुपाती होंगी। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं बच्चों? तो दोनों त्रिभुज के लंब और लंब का रेशियो, आधार आधार का रेशियो और कर्ण कर्ण का रेशियो बराबर हम लोग ले सकते हैं। कब? जब समरूप हो गया हो तब। तो हो तो चुका है, तो लिखते हैं लंब, लिखते हैं पहले। इस त्रिभुज में ए बी है तो इस त्रिभुज में लंब के रूप में ये है ए डैश बी डैश। अब देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में आधार लेंगे हम लोग अब, तो ओ बी आधार है। तो इस त्रिभुज में आधार कौन सा है बच्चों? तो इसमें ओ बी डैश आधार है, ओ बी डैश। यानी लंब और लंब का रेशियो, आधार आधार का रेशियो हम लोग ले लिए। यहाँ पर कर्ण के रेशियो की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब देखिए इसमें हम चिन्ह परिपाटी से वैल्यू पुट कर दें। तो ए बी क्या है? आप देखिए ए बी है एच। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है? तो ए डैश बी डैश जो है वो एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लेकिन ये है ऊपर की ओर तो उसे हम प्लस एच कहेंगे। वस्तु की ऊंचाई प्लस एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है तो माइनस एच डैश। अब देखिए ओ बी क्या है? ओ बी वस्तु दूरी है यानी कि यू, लेकिन इस स्थान से इधर है तो माइनस यू मानेंगे। हाँ, यानी आपतित प्रकाश के विपरीत है इसलिए माइनस यू। जबकि ओ बी डैश देखिए बच्चों क्या है? तो ओ बी डैश जो है वो इधर की दूरी है, आपतित प्रकाश के दिशा की दूरी है, इसलिए प्लस में हम लोग भी लेंगे बच्चों। हाँ, ये जो भी लिया गया है इसके पीछे क्या करना है? तो हम कह सकते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, हाँ नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी का जो नियम आपको बताया गया है उसी के माध्यम से। ये माइनस दोनों साइड में है तो कट जाएगा और हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एच डैश बटे में एच और ये भी उल्टा होगा, ये होगा भी बटे में यू। देखिए बच्चों ये भी एक सूत्र है आवर्धन का जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये आवर्धन का सूत्र है एक, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि ये सूत्र तो है लेकिन ये जो है वो क्या है? आप समझ ना कि ये जो है वो एच डैश बटे में एच आपको हम बता चुके हैं। ये एच डैश बटे में एच जो होता है वो आवर्धन होता है, बेसिक सूत्र है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि परंतु एच डैश अपॉन एच इक्वल टू तो एम होता है। तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक में हम रखेंगे इसको, हम यहाँ पर हम एम प्लेस्ड कर देंगे, रख देंगे तो एम इक्वल टू भी बटे में यू बन जाएगा बच्चों। इस तरह से ये सूत्र हो गया और यही सूत्र होता है किस चीज का? तो लेंसों में आवर्धन का। माइनस इसमें से हट गया बच्चों। तो इस तरीके से फॉर्मूला प्राप्त हुआ। और हाँ, हमने यहाँ पर सीधा उल्टे कर दिए हैं तो इस सेक्शन को ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पा सकते हो, तिरछा तिरछी गुना करके ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम कुछ नए सेक्शन की बात कर रहे हैं जिससे कि हम दर्पण में भी बात किए थे। वो सेक्शन है कि v और u के रूप में तो आवर्धन का सूत्र आ गया, लेकिन हम f और u के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? तो देखिए f और u के रूप में आवर्धन सूत्र, देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे पाएंगे? इसको हम लोग लेंस सूत्र से पाएंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है जिससे हम पिछले वीडियो में देखे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें u के रूप में पाना है तो हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ u से गुना करेंगे। दोनों तरफ u से गुणा करने पर, तो गुणा हम कर रहे हैं दोनों साइड में u से, तो u बटे में भी, सॉरी इस u से इसमें गुना होगा तो होगा u बटे में f इक्वल टू, इसमें u से गुना होगा तो u बटे में भी, इसमें u से गुना होगा तो u बटे में u। बच्चों आप देख सकते हो कि ये इस तरह से रह जाएगा और ये भी, परंतु ये वाला कट जाएगा
1 हो जाएगा। अब देखिए हमें आवर्धन का सूत्र पाना है, हम इस सेक्शन को अलग कर रहे हैं अब, क्योंकि हमें सूत्र पाना है। इसके लिए हम 1 को इधर कर देते हैं, तो u बटे में f प्लस 1 इजकल टू u बटे में v। और देखिए बच्चों इसका हम लोग एलसीएम वगैरह कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये u प्लस एफ बटे में f इजकल टू u बटे में v। फाइनली हम इसको v बटे में u कर लेंगे, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, ये भी उल्टा हो जाता है, ये इक्वेशन के नियम है, या फिर तिरछा तिरछी गुना करके भी आप इसे पा सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली सूत्र एक आया, लेकिन आप भी पहचानते हो कि v बटे u को तो हम लोगों ने m अब समझेंगे, क्योंकि ये आवर्धन है, हमने इसे साबित भी किया है। तो देखो बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं m इजकल टू f बटा में u प्लस f, ये भी एक आवर्धन का सूत्र है। तो ये सूत्र जो है वो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम मेंशन कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो m बराबर v बटे में u का यूज किया गया है। ठीक, तो इस तरह से ये है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम बनाते हैं f और v के रूप में सूत्र। तो अब देखिए बच्चों f और v के रूप में आवर्धन सूत्र को पाने के लिए जस्ट उसी तरह से हम पहले तो लेंथ सूत्र को लेते हैं और फिर दोनों तरफ हम गुना करेंगे इसमें v से। हाँ, दोनों तरफ v से गुना करने पर, तो जैसे हम v से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा v बटे में f, v बटे में v, v बटे में u। तो ये हो जाएगा v बटे में f, इस समय यहां होगा 1, और फिर देखिए v बटे में u यहां है, हमें इसी को अलग कर लेना है। तो v बटे में f को हम इधर ला देंगे, इसको हम इधर ला रहे हैं, v बटे में u, ये इस साइड में आ गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये 1 है और ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा v बटे में f। तो v बटे में u इजकल टू ये होगा f, इसको हम लोग बनाएंगे तो ये f माइनस v होगा। बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसको भी हम यहाँ पर m कर सकते हैं, और ये भी होगा f माइनस v अपॉन f। तो ये भी समीकरण संख्या 4 कहलाया, और हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो m है वो इतने के बदले में लिया गया है, v बटे में u के बदले में। बच्चों जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कभी कभी, उसके लिए हमने 2 नोट बनाया आपके लिए। देखिए SN यानी कि सीरियल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, और इस तरीके से है H और H डैश के रूप में। आवर्धन सूत्र लेंस में होता है m बराबर H डैश बटा में H, ध्यान दीजिए बच्चों। और आवर्धन सूत्र दर्पण में होता है, यही होता है, अंतर नहीं है। अब देखिए दूसरा है v और u के रूप में, v और u के रूप में m का सूत्र होता है लेंस में v बटे में u, जबकि इसी रूप में दर्पण में होता है माइनस v बटे में u। बारीक अंतर है माइनस का केवल, ध्यान दीजिएगा। f और u के रूप में लेंस में होता है बच्चों f बटा में f प्लस u, जबकि दर्पण में कितना होता है तो f बटा में f माइनस u। इसमें भी केवल प्लस माइनस का अंतर, बहुत ही बारीक अंतर है, सामान्य रख देने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है बच्चों, ताकि न्यूमेरिकल में कोई समस्या ना हो, इसीलिए हमने आपको ये सूत्र दिया है। अब देखिए f और v के रूप में अगर देखना हो तो उस समय लेंस में आवर्धन सूत्र होता है m बराबर f माइनस v बटे में f, जबकि दर्पण में होता है m बराबर f माइनस v बटा में f। तो ये सूत्र हो जाएगा, आपको दोनों में तुलना कर दिया गया है, लेंस में और दर्पण में। देखिए नोट 2 में कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर ऋणात्मक आवर्धन m का मान माइनस में आ गया, जैसे मान लीजिए कि m का मान आ गया -5, तो उस सिचुएशन में क्या समझना है, -5 है, इसका मतलब कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। हाँ, माइनस मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि सीधा वस्तु है तो प्रतिबिंब उसका उल्टा है, इसलिए, और 5 गुना है तो हम कहेंगे कि वास्तविक और उल्टा है, माइनस का मतलब। अगर वही +5 आए तो उसका मतलब समझना है कि काल्पनिक तो बना है लेकिन सीधा है। +5 मतलब दोनों या तो ऊपर की तरफ है, वस्तु भी ऊपर की ओर, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर, या फिर ये कहें कि वस्तु भी नीचे की ओर है तो प्रतिबिंब भी नीचे की ओर है। ऐसे ही सिचुएशन में प्लस में आवर्धन आता है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें और भी हैं जिससे हम यहाँ बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि आवर्धन का मान 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 या 1.5 2.5 ऐसे आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बड़ा बना है फोटो। अगर ऐसा आए तब हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, इसको छोटे से में हम बताते हैं आपको होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो m के जगह पर हम लिख सकते हैं
एच डैश बटे में एच क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बच्चों पा सकते हो इस तरीके से कि एच डैश बड़ा होता है एच से। इस तरीके से आप पा सकते हो बच्चों, यानी कि एच डैश यानी कि प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। हाँ, यहाँ पर प्रतिबिंब हम कहेंगे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। इसी तरह से एक और भी है कि अगर m का मान छोटा हो जाए 1 से, जैसे आवर्धन आ जाए 0.2, 0.3, ये सब 1 से छोटा अगर डिजिट में आ जाए, हम डिजिटल वैल्यू में बोल रहे हैं, मतलब कि m का मान के रूप में हम बोल रहे हैं, माइनस के दृष्टिकोण से नहीं, अंकिक रूप से हम बता रहे हैं आपको। आंकिक रूप से 1 से छोटा हो जाए, दशमलव में हो जाए, तब जस्ट उसके उल्टा क्या होगा, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का बोध होगा। आप इसे भी आप छोटा प्रतिबिंब इसलिए आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा समझना हो तो बस आसान है, यानी m का मान 1 से छोटा है, m का सूत्र होता है h डैश बटा में h छोटा 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h डैश 1 से, तो इधर ही लिखते हैं इसको और फिर इसका इससे गुणा करेंगे h। यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि h डैश यानी प्रतिबिंब है जो कि छोटा है, इधर पतला मुंह है तो छोटा है, इधर चौड़ा मुंह है मतलब कि बड़ा है, जिधर मुंह चौड़ा होता है उधर बड़ा, यानी कि वस्तु बड़ा है जबकि प्रतिबिंब छोटा है। तो ये बच्चों ये सब नोट है आवर्धन के संदर्भ में, आप इससे ध्यानपूर्वक नोट्स पर नोट कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इस पर ध्यान से देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हम लोग का इसी कंसेप्ट पर। तो देखिए 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। हाँ, 3 गुना कहने का मतलब ये है कि बड़ा फोटो बने, आवर्धित फोटो, उसी को बड़ा जब होता है उसी का नाम आवर्धित है। तो आप इसे वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बीएसईबी बोर्ड में 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, दिया हुआ है, यानी क्या क्या इसमें दिया गया है। तो 15 सेमी फोकस, यानी फोकस जो है वो 15 सेमी। सबसे पहले लेंस को लिखते हैं हम लोग, लेंस किसी भी क्वेश्चन में जो ऐसा दिया होता है उससे पहले लेंस को लिखते हैं। उत्तर लेंस में क्या है, तो फोकस बराबर 15 सेमी। उत्तर लेंस का फोकस प्लस में होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। उत्तर लेंस जब होता है तो उसका फोकस जो होता है वो आपतित प्रकाश के दिशा में होता है, यानी लेंस के इस साइड में प्लस में होता है फोकस में। फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, यानी कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, यानी वस्तु दूरी पूछ रहा है एक तरफ से देखा है तो रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, m का मान 3 गुना हो और आवर्धित यानी कि बड़ा फोटो हो। बच्चों 3 गुना और आवर्धित फोटो आप देखे हैं प्रतिबिंब वाले वीडियो में, हमने बताया है कि 3 गुना कैसे बड़ा फोटो बनता है, कैसे बड़ा फोटो बनता है। उसमें बड़ा फोटो बनने की 2 स्थितियां बताई गई हैं आपको, एक ये हो सकता है कि काल्पनिक और बड़ा फोटो, एक हो सकता है कि वास्तविक और बड़ा। तो ये तो कहा नहीं है कि काल्पनिक बड़ा है कि वास्तविक बड़ा है, इसलिए हम संभावित रूप से दोनों को ही सोल्व करेंगे, एक बार प्लस में सोल्व करेंगे, एक बार माइनस में सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम इसे 2 केस में बनाएंगे, और देखिए हम इसे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए केस 1, केस फर्स्ट, क्या, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने तो, हाँ जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, तब जब बच्चों वास्तविक बनता है ना तो m का मान जो होता है वो -3 लेते हैं। आपको हम अभी पीछे कंसेप्ट में बताए हैं, माइनस में का मतलब वास्तविक। अब देखिए हम एक सूत्र का यूज करते हैं, जब हमारे पास m है, f है, u है, तो हम यूज करेंगे m = f बटा में क्या होता है f प्लस u। बच्चों इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो m का मान होगा आपको -3 = f है 15 बटे में 15 प्लस u। इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 15 तिया 45 और ये इसमें भी गुना होता है ना तो -3u। बच्चों बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, तो 3u बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये -60, फाइनली u बराबर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा -20। ये सब सेंटीमीटर में है, यानी कि यही इसका आंसर होगा, -20 सेमी दूरी पर रहेगा। चलिए डायग्राम से समझ लेते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया प्यारा सा उत्तर लेंस,
ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेकंड फोकस, इधर में एक होता है फोकस जो, वो सब हो गया आपको, यानी ये F1 है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 15 है, तो ये 15 है, तो ये भी दूरी कितना होगा बच्चों, 15। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी 15 और 15 30 होगा। अब देखिए कह रहा है कि 20 दूरी पर वस्तु रखा जाएगा तो 3 गुना फोटो बन जाएगा। 20 का है 15 है, 15 5 20 5 25 और ये 30 हो जाएगा ना। तो इसी पर वस्तु रखना है। जरा देखते हैं तो कैसे ये बड़ा हो रहा है कि नहीं फोटो। देखिए ये लेंस का मिडिल पॉइंट है, या फिर हम ये कहें कि थिन लेंस के लिए है। अब प्रतिबिंब वाला जो नियम सिखाया है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो वो फोकस से F2 से जाती हैं। हाँ ये होता है F2, और एक यहाँ से यूं जिसको इस तरह से बच्चों, और ये हुआ, यानी कि यहाँ पर फोटो बना। आप देख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है इससे बड़ा फोटो है, 3 गुना बड़ा फोटो होता है बच्चों। सही से बनाने पर 3 गुना आएगा, यहाँ पर भी है लगभग। तो इस तरह से ये फोटो हुआ। -3, माइनस का मतलब बताएं आपको उल्टा और वास्तविक, और m का मान अंकीय रूप से 1 से बड़ा है तो इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बना है बच्चों। इस तरह से बच्चों इसका सेकंड सेक्शन भी आप चाहो तो बना सकते हो। यानी कि सेकंड सेक्शन में हम क्या मानेंगे, केस 2 में जब प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब जो हो अब वास्तविक नहीं काल्पनिक हो ना, जब प्रतिबिंब कैसा हो तो काल्पनिक हो। काल्पनिक बच्चों काल्पनिक हो तब क्या होता है, m बराबर +3 लेते हैं। अब काल्पनिक, अभी पिछला कंसेप्ट दिए आपको हम कि काल्पनिक होगा तो हम लोग +3 लिया करते हैं। अब उसके माध्यम से हम लोग इसका सूत्र लिख लेंगे और जस्ट वैसे ही बना देंगे। हमें आशा है कि आप बना लेंगे। यहाँ से इसको आप बनाएंगे, जरूर आप बनाइए और हमें इसका आंसर बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी कीजिए। तो देखिए बच्चों अगला पॉइंट हम जानेंगे अभी लेंस की क्षमता को, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या है, आखिर लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। हम भी लेंस पहने हैं, यानी कि चश्मा है तो इसमें भी लेंस लगे हुए हैं। आखिर इसका उपयोग क्यों होता है लेंसों का, तो लेंस का उपयोग इसलिए होता है ताकि किरणों को अभिसरित किया जा सके या किरणों को अपसरित किया जा सके, इसीलिए हम लोग लेंसों का उपयोग करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो इसकी जो मुख्य परिभाषा होती है वो ये होता है कि लेंस द्वारा किरणों को, यानी प्रकाश किरणों को अभिसरित यानी कि कन्वर्ज अभिसरित या अपसरित यानी कि डाइवर्ज। अभिसरित और इसका मतलब अपसरित मतलब डाइवर्ज। लेंस द्वारा किरणों को अभिसरित या अपसरित करने के क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। हाँ यही इसकी मूल परिभाषा है, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, यानी कि P का मतलब पावर ऑफ लेंस, ये होता है बच्चों। अब देखिए होता क्या है, जब किरणें अपसरित या अभिसरित होती हैं, अगर सपोज हम ले लेते हैं एक लेंस जिसमें किरणों को अगर हम अभिसरित करते हुए दिखाएं तो अभिसरण क्रिया के दौरान होता क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लीजिए प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और इसका यहाँ पर फोकस है, तो ये अभिसरण किस तरह से करता है, तो ये सभी किरणों को अपने फोकस पर लाता है। ये उत्तल लेंस का गुण है। सभी किरणें का मतलब कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी उसी को अपने फोकस पर लाने का गुण रखता है ये। हाँ मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस पर ला दिया वो, और इधर से भी आएगा तो उसी पर जाएगा, इधर से यूं यानी कि एक बिंदु पर आया। तो कहने का मतलब कि इसको अभिसरण बोलते हैं बच्चों। और इस क्रिया में आप ध्यान से देखेंगे तो ये किरणें मुड़ती हैं, अभिसरण में भी अपसरण में भी किरणें मुड़ती हैं बच्चों। जैसे कि देखिए ये इसका सीधा रास्ता था और क्या हुआ, सीधा रास्ता पर नहीं गया, लेंस आ गया बीच में, इधर से आ रहा था तब तक खड़ाक से टकराया लेंस में, और लेंस में टकराया वो लेंस के गुण की वजह से मुड़ गया। यहाँ पर तो विचलन उत्पन्न हो गया। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। एक विचलन कोण यानी कि एक डेल्टा बन गया। अगर हम उसको यहाँ पर देखें तो एकांतर कोण के नियम से यहाँ भी डेल्टा बन जाएगा, ये समानांतर इस वजह से। थोड़ा इसको हम लोग स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं। अगर ये बिंदु ए हो और ये बिंदु ओ हो और ये बिंदु एफ हो
तो देखिए लेंस की क्षमता इसके मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। हाँ ये भी होता है, किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो वैसे में पी जो होगा वो मोड़ने की क्षमता यानी कि जितना मुड़ान है यानी कि जो डेल्टा है वही होता है डेल्टा, यानी कि स्मॉल डेल्टा छोटा डेल्टा से इसको जानते हैं। तो डेल्टा यानी जितना अधिक होगा ये कोण उतना ही अधिक क्षमता है। तो डेल्टा निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में अगर आए तो ये लगभग हम tan डेल्टा लेते हैं यहाँ पर स्पर्श ज्या के माध्यम से, क्योंकि इसमें लंब और आधार का योगदान होता है, लंब और आधार का। तो देखिए tan डेल्टा लंब बटे आधार करेंगे अगर तो ये होगा AO बटे में OF। और हाँ देखिए OF क्या है, तो ये लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा। AO मान लीजिए कि ये कुछ ऊंचाई है तो हम इसको लिख सकते हैं, AO को H लिख सकते हैं और OF को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं बच्चों। और ये सब ये इस तरह से क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा छोटा कोण है। क्यों छोटा है, देखिए ये वाला छोटा होता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो H होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, किससे, F से, हाँ फोकस के तुलना में। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि P का जो सूत्र आएगा वो H बटे में F आएगा, P बराबर H बटे में F। लेकिन बच्चों अगर आप सूत्र को देखें तो H के कई मान हो सकते हैं, कुछ किरण यहाँ आएंगी तो उस समय H इतना होगा, यहाँ गया, इससे भी ऊपर जा सकता है किरण, तो H के डिफरेंट मान होगा। तो लेंस का पावर भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट, यानी अलग अलग लेंस का शक्ति आएगा। तो फाइनली लेंस की शक्ति को हम लोग कैसे समझते हैं, तो एकांक ऊंचाई के लिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एकांक ऊंचाई के लिए एक हम लिख सकते हैं कि H के भिन्न मानों के लिए, H के भिन्न मानों के लिए P अलग अलग होगा। तब एकांक ऊंचाई पर आपतित किरणों के लिए क्षमता लिया जाता है, तब एकांक ऊंचाई पर आपतित किरणों से उत्पन्न विचलन को लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि हम एकांक ऊंचाई पर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊंचाइयां का कोई फिक्स नहीं है, डिफरेंट ऊंचाइयां हैं, इसलिए हम यहाँ पर एकांक ऊंचाई यानी 1/f लेते हैं। फाइनली बच्चों लोग देख रहे हैं कि P का जो फॉर्मूला हुआ वो 1/f हो गया, P = 1/f। एक तरह से कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो क्षमता होती है वो फोकस के व्युत्क्रम होती है। हाँ, और तो हम कह सकते हैं एक और परिभाषा बनता है कि लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए ये भी एक फेमस परिभाषा है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया एक तरह से, यानी हम एक तरह से कहें, एक तरह से देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ जो P है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, फोकस के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका फोकस बड़ा होगा उसकी क्षमता कम होगी, और जिसका फोकस छोटा होगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। अब देखिए ये किस तरीके से कहा जा रहा है, देखिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक लेंस, मान लीजिए एक लेंस ले लेते हैं यहाँ पर, और इसका ये फोकस है, तो ये किरणों को किस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से आएगा, यूं जाएगा, यहाँ इस तरह से किरणें जाएंगी। और दूसरे में हम एक और लेंस ले लेते हैं और उसका क्या होगा, ये मोटा लेंस ले लेते हैं, क्योंकि मोटे लेंस में क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी छोटी होती है। तो इसमें क्या होगा, वो आया खटक से यहाँ पर मिला, तुरंत मिल गया, यहाँ पर ये आया और तुरंत ही मिल गया, क्यों, क्योंकि इसका फोकस छोटा है, इसका फोकस जो है वो बड़ा है, इसका फोकस छोटा है। तो आप क्या समझेंगे, किसकी क्षमता अधिक है, तो फोकस जिसकी छोटी होगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी, यानी इसकी क्षमता ज्यादा है, ये किरणों को अधिक मोड़ रहा है, अधिक कन्वर्ज कर रहा है किरणों को, अधिक जो है वो अभिसरित कर रहा है किरणों को। तो ये अधिक पावर का है, ये कम पावर का है। बच्चों अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है,
जैसे मान लीजिए इस तरह से आया और किरणें आ रही हैं, इसका फोकस यहाँ पर है तो ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से ये। अब देखिए अगर हम एक दूसरा अवतल लेंस लें जो काफ़ी मोटा लेंस हो तो उसमें कभी छोटा होता है ऐसा, और ये जो होता है कुछ इस तरीके से जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका फोकस जो है वो बड़ा है, इसका जो फोकस है वो छोटा है। किसकी क्षमता ज्यादा है? ये अधिक डाइवर्ज कर रहा है, किरणों को अधिक छितरा रहा है, इसकी क्षमता अधिक है क्योंकि इसकी फोकस भी कम है। ये किरणों को, और ये देखिए ये किरणों को कम छितरा रहा है, क्यों? इसका फोकस बड़ा है। फाइनली हम कहेंगे कि ये जो लेंस है इसकी क्षमताएं ज्यादा है और इसकी क्षमताएं कम है क्योंकि इसके फोकस बड़े हैं, इसकी क्षमता कम है, इसके फोकस छोटे हैं, इसलिए इसकी जो क्षमता है वो ज्यादा है, इसकी क्षमता अधिक है, इसकी क्षमता कम है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इसमें है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, किरणों को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो अभिसरित करता है ना, जो अभिसरित कर रहा है उसकी क्षमता, अभिसरित करेगा तो उसकी जो क्षमता होती है वो होती है कैसे? प्लस में। क्यों? क्योंकि अभिसरित इधर हो रहा है, यानी जो कन्वर्ज कर रहा है उसकी क्षमता प्लस में होती है क्योंकि उसकी फोकस इधर है, इसलिए प्लस में क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। फाइनली एक तरह से कहे तो उत्तल लेंस की। और दूसरी पॉइंट हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो अपसरित करेगा, अपसरित जो करेगा, अपसरित क्षमता, अधिकांश अपसरित जो होता है वो अवतल लेंस के माध्यम से ही होता है, ये होता है अवतल लेंस के माध्यम से। तो अपसरित जब होगा, किरणें जब फैलेंगी तो निश्चित रूप से वो इधर मिलेंगी, इस तरह मिलेंगी, और लेंस इधर है, आपतित प्रकाश के विपरीत में है, इसकी माइनस में क्षमता होती है। हाँ, ये क्षमता की हम बात कर रहे हैं, इसका पी की बात कर रहे हैं। पी माइनस में होता है, अपसरित होता है उसका, और अभिसरित होता है उसका पी प्लस में होता है। बच्चों इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तब बताते हैं वो कुछ और भी मुख्य बिंदुओं को। अब देखिए बच्चों, हम लोग लेंस की क्षमता की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है, सॉरी एस आई मात्रक कहें या लेंस की क्षमता का मात्रक कहें, हाँ क्षमता का मात्रक। तो जो मात्रक होता है उसे निकालने के लिए सूत्र है P = 1/f। तो देखिए इसका मात्रक निकालना है तो इसका मात्रक रख दीजिए, ये होता है f का मात्रक मीटर, यानी एक तरह से हम कहें तो m, इसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स। इसी को माना गया है डायऑप्टर माना गया बच्चों, हाँ इस d को क्या बोलते हैं? डायऑप्टर माना गया है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू 1 डायऑप्टर होता है, यानी कि डायऑप्टर मान लिया गया है 1 मीटर इनवर्स को। अब देखिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक डायऑप्टर किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न आए कि एक डायऑप्टर क्या है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि 1 मीटर फोकस वाले, आप जरूर लिख लीजिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायऑप्टर कहते हैं। समझ आया? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस के क्षमता को 1 डायऑप्टर कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से इसका मात्रक लिखा सकता है। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा न्यूमेरिकल, आगे हम जो देंगे, अगर आपको बनाना होगा या बुक में दिया है उसको बनाएंगे आप, तो जब भी सूत्र का यूज करेंगे, ये वाला P = 1/f का यूज करेंगे, तो उसमें ना फोकस जो होता है वो मीटर में ही होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। फोकस को पहले मीटर में करके तभी आप सवाल बनाने की तरफ चलेंगे, नहीं तो अगर फोकस अधिकांश सेमी में दिया रहता है तो पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तभी आप बनाइएगा। नहीं तो देखिए एक और भी सूत्र हम आपको बता रहे हैं, देखिए जब फोकस सेमी में हो तो एक छोटा सा सूत्र है, देखिए किस तरह से है वो, देखिए चूंकि f मान लीजिए कि सेमी में दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि f हो गया 60 सेमी, f कितना हो गया 60 सेमी, तो पहले मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। देखिए हम इसको सूत्र बना रहे हैं तो हम इसी में 100 से भाग देते हैं। तो एक तरह से अब किस में हो गया ये, तो एक तरह से ये हो गया अब मीटर में हो गया, और जब मीटर में हो गया तो अब सूत्र से हम लिख लेंगे। अब सूत्र क्या कहता है, P = 1/f, P = वो f जो मीटर में हो, तो ये है मीटर में, f/100। तो फाइनली बच्चों हम लिख सकते हैं P = 100/f, यानी कि P = 100/f। अब ये सूत्र ऐसा सूत्र है, ये सूत्र तब लगेगा
कब लगेगा? तो जब f सेमी में हो, सेमी में हो। जब f सेमी में हो तो यहाँ पर हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि f दे दिया है, कुछ भी दिया है, 60 सेमी दे दिया है सपोज दैट, तो p निकालना होगा। तो p बराबर हम बदलने नहीं जाएंगे, हम इसी में मान रख देंगे 100/60, इसमें से खत्म कर देंगे, ये कट जाएगा 5 3, तो 5/3 डायरेक्टर लिखेंगे। अब जो इसका मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? डायरेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों ये सूत्र कब लाएगा? जब f सेमी में हो, तो सीधे हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो इसे यूज करिए, लेकिन जो f सेंटीमीटर में दिया है आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब इसका यूज करिए। यानी ये सूत्र कब यूज करेंगे? तो ये सूत्र यूज करेंगे जब f मीटर में हो, f मीटर में हो, और नहीं हो तो मीटर में बदल लेंगे, तब हम इस सूत्र पे आएंगे। ठीक है बच्चों, यही इस आज के लेक्चर में हम पढ़े। ये जो भी सूत्र हम आज बनाए हैं आपको, चाहे वो लेंस की क्षमता का सूत्र हो, चाहे वो आवर्धन का सूत्र हो, वो अगर लेंस का आवर्धन बना है तो सभी प्रकार के लेंसों में समान रूप से कार्य करेगा। अगर क्षमता का सूत्र बना है तो ये भी क्षमता का सूत्र भी सभी प्रकार के लेंसों के लिए यही होगा, यानी P बराबर 1/f होगा। तो आप इसे भी कर लीजिए। फिर हम आपको एक सवाल देते हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप इसे बनाइए, ये आपके लिए हम दे रहे हैं। और इसमें क्या करना है कि एक उभयतल लेंस यानी कि उत्तल लेंस है, इतना आप रखना है, शीशा से बना है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 है, यानी कि R1 R2 का जो मान है वो 20 है। तो लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है, ठीक ना? R1 R2 प्लस माइनस आप ध्यान से लीजिएगा इसमें, और फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बनाइए इसको और जल्दी से जल्दी हमें आंसर दीजिए मैसेज करके। और हाँ बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे लेंसों के संयोजन। हाँ, लेंस जब जोड़े जाएंगे तो किस तरह से प्रक्रियाएं होंगी, और समतुल्य लेंस का फोकस। बच्चों तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।